नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2020 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि वर्ष 2022 का मिथुन राशि के जातकों के लिए, जिन लोगों की जेमिनी साइन है, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल ये साल कैसा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंशियल मैटर के लिए, आपके फैमिली मैटर्स के लिए, आपका घर परिवार प्रॉपर्टी, इन सब मैटर में आपके लिए कैसा रहेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी के लिए कैसा रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं तो उनके ग्रोथ के लिए प्रोग्रेस के लिए ओवरऑल ये साल कैसा रहेगा। साथ ही में जो लोग मैरिड है तो उनकी मैरिज लाइफ पे ये साल ग्रहों की इफ़ेक्ट कैसी रहेगी। जो लोग शादी के लिए प्लान कर रहे हैं उनका ये साल कैसा रहेगा शादी के प्रपोजल्स के लिए या कहीं पे फ्रूटफुल और पॉजिटिव बात आगे बढ़ने के लिए। साथ ही में ओवरऑल आपके भाग्य के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए और अनवांटेड आपकी लाइफ में जो जो इश्यूज चल रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा कि आपकी परेशानियों का रिजोल्यूशन कब तक होगा, किस तरह से होगा। तो ये सारी जानकारी विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज़ हम इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो इस साल जिन लोगों की बर्थ डेट का टोटल 6 आता है, या तो पूरी बर्थ डेट प्लेस और टाइम से आपकी कुंडली में आपकी जो राशि है मिथुन, उसके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि बेसिकली इस वीडियो में जिन लोगों का मिथुन लग्न या तो मिथुन राशि आ रही है उसके ऊपर ही ये मेन इफ़ेक्ट आपको करेगा। क्योंकि ये वीडियो जनरलाइज्ड है तो स्पेसिफिक आपकी कुंडली से देखें तो शायद ग्रहों की इफ़ेक्ट से हम और डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो डेप्थ एनालिसिस भी हम करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक अभी आपका जो केस है तो जनरली आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। और जिन लोगों की बर्थ डेट, बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर का टोटल 6 रहेगा उन लोगों के लिए जनरली ये साल बहुत अच्छा जाएगा। जो आपके पेंडिंग लास्ट ईयर के काम है वो इस साल पूरे होने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो आप पॉजिटिवली उसके अकॉर्डिंग भी आप मेहनत कर सकते हैं। वर्ष 2022 में मिथुन राशि के जातकों के लिए 4 प्लैनेट्स की जो ट्रांजिट है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगी। वैसे तो 9 प्लैनेट्स ही इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो 4 प्लैनेट है उनका ड्यूरेशन एक ही राशि में लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो वो रिलायबल हमको एक आउटकम या तो कंक्लूसिव कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रह है शनि, केतु, राहु और गुरु। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें तो राहु और केतु इस साल मिथुन राशि में 5th हाउस और 11th हाउस 5वें और 11वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। और शनिदेव जो है वो उनके भाग्य स्थान के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। साथ ही में जुपिटर प्लैनेट भी उनको पॉजिटिवली उनके भाग्य और करियर के लिए इम्पैक्ट करेगा। तो शुरुआत करते हैं ये साल जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो जनरली ये साल 2022 का जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। रीज़न इसके केतु की ट्रांजिट आपके 5th हाउस में होगी। तो 5th हाउस में केतु आपको शायद स्टडी में बोर लगे, स्टडी आपको, या तो कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट रिजल्ट आ जाए। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपकी मेहनत है लेकिन मेहनत जितना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, या तो जो आपका स्कोर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। पॉजिटिवली मैं बोलूँ तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। कभी कभी केतु की वजह से आपको लगता है कि भाई आपके स्कोर बहुत ज़्यादा आ जाए, बट ऑन द कॉन्ट्रारी ये चीज़ें स्कोर कम आ सकता है। तो नेगेटिवली आपको नहीं लेना है, बट जनरली भाग्य में सैटर्न की ट्रांजिट और 5th हाउस में केतु की ट्रांजिट दोनों चीज़ें मिथुन राशि के जातकों को ऐसी कंप्लेन ज़रूर दिलाएंगे। आपको लगेगा कि आप मेहनत करते हो उतना आपको फल नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में आप आपका जो परसेप्शन है वो थोड़ा चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल आप 100% मेहनत करते हो और आपको 70% आउटपुट मिल रहा है, तो आप ये सोचो कि भाई अगर मुझे 100% ही आउटपुट चाहिए तो मुझे मेरी मेहनत 120-140% तक ले जानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप आपका द वे परसेप्शन है
उसको आप पॉजिटिव कर दो। आपका परसेप्शन चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे आपका स्कोर में भी इम्प्रूवमेंट लगेगा। आप डाउन टू अर्थ रह के रियलिस्टिक थिंकिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको जनरली सितंबर अक्टूबर महीने में और फरवरी मार्च महीने में स्टडी रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेगी। जो लोगों ने रिसेंटली अपनी स्टडी कंप्लीट की है या तो रिसेंटली लाइक मार्च अप्रैल में जो लोग अपनी स्टडी पूरी कर रहे हैं, उनके लिए फॉरेन जाने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए भी योग अच्छे बन रहे हैं। तो आप आपका जो भी प्लानिंग है उसको पॉजिटिवली एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो लोग मिथुन राशि के जातक हैं और जिनको फॉरेन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना है, ट्राई करना है, तो एक चीज़ है कि अगर आप एमरल्ड का स्टोन पहनते हो, बुध का पन्ना, तो आप टेम्पररी जब तक आपकी प्रोसेस चल रही है तब तक आप उसको निकाल देना और उसके बाद आप ट्राई करोगे तो आपको फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली सक्सेस मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है वो वेडनेसडे के दिन कुत्ते को रोटी खिलाए या तो चींटियों को आटा चीनी खिलाए तो उनको पॉजिटिव बेनिफिट उनकी स्टडी में मिल सकता है। साथ ही में आप ओम ध्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और सरस्वती मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी स्टडी में जो जो दिक्कतें हैं उसमें पॉजिटिवली आपको डिफरेंस लगेगा। साथ ही में अगर आप मेडिटेशन करो या तो शिव जी की पूजा कर सकते हो तो उससे भी आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिल के आपका फोकस कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव हो सकता है। तो ये आप अपने एंड से धीरे धीरे मैनेज करना, अपने आप को रूटीन रखना, रेगुलर करना। अगर आप ग्रीन फ्रूट जूस या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इन जनरल मिथुन राशि के और कन्या राशि के जो सभी जातक है वो डेली अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके पास बैठो, उसके पास की एनर्जी लो। मेडिटेशन करते वक्त तुलसी का पौधा आपके पास रखो या तो जहाँ पे तुलसी का पौधा है वहाँ पे आप बैठ जाओ। और सपोज़ अगर आपको नेगेटिव लगे या तो खास करके इवनिंग टाइम पे अगर आपका माइंड फ्लक्चुएशन में रहता है या तो फिर एक आइसोलेशन जैसे अगर आपको फीलिंग हो तो आप आपके दोनों हाथ की पाम को तुलसी के पौधे को टच करके आंख बंद करके ओम ओम चैंटिंग करोगे तो उससे भी आपकी बहुत सारी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर होती जाएगी। और ये उपाय कोई भी राशि के जातक कर सकते हैं, लेकिन मिथुन और कन्या राशि के और कर्क राशि के जातकों को इससे बहुत अच्छा और पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। अभी हम बात करेंगे जो लोग मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ पे। तो ये वर्ष 2022 का जो मैरिड कपल है उनकी मैरिड लाइफ में जो जो डिस्टर्बेंस थे उनमें धीरे धीरे रिजोल्यूशन लाके रहेगा। दूसरे नंबर पे फरवरी मार्च महीने के बाद अगर आप प्लान करते हो और आपके रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस रहता है तो उसके अंदर भी दूरियां कम होने के चांसेस रहेंगे। सपोज़ अगर आपका पार्टनर आपसे दूर फॉरेन में है तो इंडिया की उनकी ट्रिप हो सकती है या तो किसी और प्लेस पे अगर उनका जॉब पर्पस से है तो ये साल में उनके जॉब में ट्रांसफ़र या प्रमोशन होने के भी चांसेस बढ़ेंगे। तो बेसिकली आप आपकी पर्सनल लाइफ को और मैरिड लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। और जो जो आप दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो पिछले टाइम में तो इसको सुधारने के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट लाएगा। जिन लोगों को मैरिड लाइफ में दिक्कतें हो रही है वो लोग बुधवार के दिन ग्रीन कलर की चीज़ का अगर आप दान करते हो जैसे कि गाय को घास खिला दो सिंपल वे में, और गुरुवार के दिन थर्सडे के दिन फास्टिंग करते हो एक टाइम खाना खा के, और जब आप फास्ट करो तब आपको मन से ये संकल्प बोलना है कि आज से मैं थर्सडे का फास्ट कर रहा हूँ या तो कर रही हूँ, जिससे एक तो हेल्थ अच्छी रहे, मैरिड लाइफ अच्छी रहे या तो मैरिड लाइफ में जो जो डिस्टर्बेंस है उनमें रिजोल्यूशन आए, करियर रेप्यूटेशन बढ़े, नॉलेज में एनहांसमेंट हो, विजडम में इम्प्रूवमेंट हो। ऐसा आप मन से प्रेयर करके थर्सडे का फास्ट करते हो तो आपकी मैरिड लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव होती जाएगी। दूसरे नंबर पे ये साल में जनरली बोलूँ तो जिन लोगों को स्टमक या डाइजेशन रिलेटेड हेल्थ का प्रॉब्लम है उनको शायद हेल्थ की दिक्कतें बढ़ सकती है।
तो सपोज़ अगर आपको हार्ट, स्टमक, किडनी या डाइजेशन रिलेटेड हेल्थ कंसर्न हो या इवन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहते हो, तो इसको आप लाइटली मत लेना। ज़रूरत लगे तो आप कोई स्पेशल डॉक्टर को दिखा के उनसे कंसल्ट करके उनकी एडवाइस लेके आप पॉजिटिवली अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो जिनको ऐसी प्रॉब्लम है उन लोगों को खास करके सितंबर टू दिसंबर महीना, ईयर का एंडिंग जो है, उस टाइम पे हेल्थ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप एज इट इज़ उसको स्टॉप कर सको या तो इसमें इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो। करियर और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये साल आपके लिए नई करियर अपॉर्चुनिटीज़, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगा। मार्च एंड महीने के बाद अगर आपके लिए कोई स्पेसिफिक शिफ्टिंग या तो चेंज का प्लानिंग है तो आप पॉजिटिवली कर सकते हो। अगर आप जॉब चेंज के लिए प्लान करो तो उसमें आपको जॉब सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी है और आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको प्रायोरिटी देनी है। पर्सनल और सोशल लाइफ के कॉम्प्रोमाइज़ को लेके जॉब में चेंज करना नहीं है। अगर आपने वो किया तो आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो जो भी आप डिसीज़न लो उसमें सेंटर ऑफ फोकस आपकी पर्सनल लाइफ एंड जॉब सिक्योरिटी दोनों को आपको रखना है। साथ ही में ये साल ओवरऑल आपके लिए लक फैक्टर में बहुत अच्छा बेनिफिट कराएगा। शनिदेव है और जहाँ शनिदेव बैठते हैं वहाँ की स्थान की वृद्धि डेफिनेटली करते हैं। तो जिन लोगों को स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है वो लोग स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं। जिनको अपने लक सपोर्ट में प्रॉब्लम, दिक्कतें आ रही होती है तो उनको लक सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। बट ओनली वन कंडीशन कि यू हैव टू कीप पेशेंस। पेशेंस नहीं होगा तो आपके पास होते हुए भी आप उसको फील नहीं कर पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे। और दिस इज़ अवर ह्यूमन नेचर कि जो होता है उसकी हम रिस्पेक्ट या अप्रिशिएट नहीं करते और जो नहीं होता है उसके पीछे भागते हैं। तो वर्ष 2022 में आपको सबसे पहले जो आपके पास है उसको सेटिस्फैक्ट्री वे में कंज्यूम करना है। उसके बाद आप कुछ नए के लिए प्लान करो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही में करियर और रेपुटेशन में आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होगा। अगर प्रमोशन कोई ड्यू है या एक्सपेक्टेड है, इवन आपके लक की वजह से आपके पार्टनर को भी प्रमोशन मिल सकता है या तो उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। तो आप एक दूसरे को पॉजिटिवली कोऑपरेट करना। फिर इस साल में एक सिग्निफिकेंट ये चेंज रहेगा कि जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम से कोई लीगल मैटर चलती हो या तो डिस्प्यूटेबल मैटर वर्क प्लेस पे चलती हो, तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे इसमें बेनिफिट मिलेगा या तो उनका रिजोल्यूशन आ जाएगा या तो वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो पॉजिटिवली आप ये होप कर सकते हो कि इस साल के एंड में आपको जो जो नए एक्सपेक्टेशन या प्लानिंग है उसको आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो और उसकी शुरुआत मार्च महीने के बाद से ही आपको होती जाएगी। हाँ, एक चीज़ ये है कि ये साल में आपको स्पेक्यूलेटिव गैम्बलिंग के ऊपर कैलकुलेटिव रिस्क से आगे बढ़ना है। कोई भी रिस्की डिसीजन लेके एक साथ आपके पैसे ब्लॉकेजेस हो जाए वो करना नहीं है। इस साल के अंदर आपको फाइनेंशियल सेविंग्स और ग्रोथ के लिए आप जितना हो सके उतना चंद्र को फोकस करो। मून से रिलेटेड आप मेडिटेशन करो, शिव जी की पूजा करो, वाइट कपड़े पहनो या फिर एटलीस्ट मंडे और फ्राइडे को तो आप वाइट कपड़े पहनो। रूटीन लाइफ में पहनना डिफ़िकल्ट हो सकता है। और उसके अलावा सपोज़ आप रात को चांद के दर्शन करके ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्राय नमः ये बीज मंत्र का आप जाप करते हो तो उससे भी आपका फाइनेंस, आपकी स्पीच, आपका कम्युनिकेशन, आपका मेंटल पीस, आपकी डिसीजन मेकिंग में एबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ेगा। तो फाइनेंशियल मैटर के लिए आप जितना हो सके उतना शिव जी की पूजा करो। आपकी मैरिज लाइफ को अच्छा करने के लिए आप जुपिटर से रिलेटेड गुरु ग्रह की रेमेडी करो और आपकी स्टडी में एनहांसमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए आप केतु और शुक्र दोनों को पकड़ के रखो। ये 3 चीज़ें आप रेगुलर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलेगा। जो लोग को खास करके मिथुन राशि में जो लोग की लाइक कॉन्फिडेंस की कमी अगर आप फील करते हो या तो फिर आपका बर्थ 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच का हो
तो ऐसे लोगों को डेली अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना है और जल चढ़ा के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप ये रेगुलर करोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, आपकी नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो जाएगी, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली आप अपने आप को, अपने ऑरा को इस तरह से एनहांस कर सकते हो। तो इन जनरल पूरे साल में भगवान से आप सबके लिए यही प्रार्थना रहेगी कि भगवान आपको सुख, शांति, समृद्धि, पीस, प्रॉस्पेरिटी दे। जो आपके लास्ट ईयर के पेंडिंग काम थे, जो प्रोजेक्ट्स अभी तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर सके, वो इस साल की शुरुआत से ही आप पॉजिटिवली एग्जीक्यूट कर सको और आपकी, आपके परिवार की, आपके मित्रों की, सबकी हेल्थ भी अच्छी रहे, उनके भी ऊपर भगवान की असीम कृपा रहे, ऐसी प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।